हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश चौहान और हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज है 10 सितंबर और मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक परीक्षा की पहली शिफ्ट का एनालिसिस लेने के लिए हम नीमच के ग्राम कनावटी ज्ञानोदय कॉलेज पहुंच चुके हैं, जहां से बच्चों से पेपर का हाल जानने का प्रयास करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाइए। क्या स्कोर रहा आपका? मेरा 59। हाँ। अच्छा स्कोर। आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या देखने को मिला? कैसे? हाईएस्ट क्या नंबर देखने को? हाईएस्ट 70। क्या स्कोर रहा सर आपका? सर 73 रहा। 73। अच्छा स्कोर है। आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर और क्या देखने को मिला? मैं इतना देखा नहीं मैंने, बाकी अभी तक मेरा हाईएस्ट था और एक 71 भी था। 71 भी था। बच्चों का और किस प्रकार का स्कोर आपको लैब में देखने को मिला? नहीं, बहुत सारे के तो 30 से भी कम आए, किसी के 25 भी आए। अच्छा। बाकी एवरेज 50 से 60 के बीच रहा है। 50 से 60 के बीच। पेपर का स्तर अपने हिसाब से क्या बताएंगे? आज पेपर का लेवल क्या था? आज एमांस का हलवा था, जैसे गुणा आ रहा है, कोई भागी आ रहा है, सिंपल ऐसे आ रहे हैं। मैथ्स पूरा इजी था मतलब? मैथ्स से पूरा इजी था। किसने 2-4 महीने में अच्छे से तैयारी की होगी। आराम से बहुत इजी मैथ्स से थी। एडवांस के कितने प्रश्न आज देखने को मिले? एडवांस में मुझे सिर्फ एक मिला, वो भी त्रिभुज का। त्रिभुज का क्या पूछा था, थोड़ा सा बता पाएंगे आप? त्रिभुज में मतलब स्पर्श रेखा दे रखी थी, उसका कोण पूछ रखा था, एंगल निकालना। हाँ एंगल। अच्छा, इसके अलावा साइन कोस थीटा वाले कोई प्रश्न? नहीं, साइन थीटा कुछ भी नहीं था। प्रायिकता? प्रायिकता भी नहीं था। क्रमचय संचय? उससे था अपने समय और कार्य से था। टाइम एंड वर्क? हाँ, क्रम संचय से कुछ भी नहीं था। अच्छा। और बोर्ड मास के नियम थे। बोर्ड मास और एक करनी वाला था। करनी? हाँ, करनी वाला। और मिश्रण एलिगेशन? नहीं, उससे भी नहीं था। एवरेज? एवरेज से भी नहीं था। एलसीएम एचसीएफ? एलसीएम था, इससे था एक। एसआईसीआई? SI चक्रवृद्धि ब्याज का था, बहुत आसान था। आसान। हाँ। इसके अलावा मैथ्स में और किन टॉपिकों से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं? थोड़ा सा देखा जाए तो रेलगाड़ी था? हाँ, एक रेलगाड़ी का था। सिंपल था कि मतलब एक रेलगाड़ी इतनी लंबाई है और एक खंबे को पार करती है। अच्छा, ये बस सिंपल था, इसमें भाग करना था एक। नाव धारा था? नाव दर का नहीं था। तो मैथ्स में कितने प्रश्न आपको टफ लगे हैं? मुझे सिर्फ एक लगा क्योंकि एडवांस पढ़ी नहीं थी। अच्छा, बाकी सारे आसान थे। थोड़ा सा रीजनिंग में बताइए, रीजनिंग का लेवल कैसा था? रीजनिंग का तो वो आसान था, वो कागज मोड़ने वाले सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। कितने प्रश्न होंगे? लगभग कागज मोड़ने वाले की 6-7 क्वेश्चन थे। 6-7 क्वेश्चन। और रीजनिंग में ज़्यादातर क्या और है? आ रहे थे अपने वेन आरेख के। वेन आरेख वाले? वेन आरेख जिसमें आपको 3 शब्द दिए जाते हैं, वो वाला? हाँ वही है ना? स्नातक है, शिक्षक है, अध्यापक है। जी। इसके अलावा कथन निष्कर्ष, कथन पूर्वधारणा, कथन तर्क, इनसे कोई प्रश्न? तर्क से आया था क्वेश्चन। कथन तर्क? हाँ। एक प्रश्न था जैसे कि साहब कि चिड़ियाघर को क्या हमने रखना चाहिए, क्या बंद करना चाहिए। अच्छा, ये तर्क? हाँ, ये तर्क था। कि नहीं, मतलब कथन था कि चिड़ियाघर को बंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अच्छा, और इस पे आपको तर्क दिए होंगे? तर्क दिए होते हैं। अच्छा, इसके अलावा घड़ी कैलेंडर से कोई प्रश्न? नहीं, घड़ी से नहीं था और कैलेंडर से भी नहीं था। अच्छा। रीजनिंग में और बोर्ड मास वाले कितने प्रश्न होंगे? रीजनिंग से कोडिंग डिकोडिंग, सॉरी। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग से तो ABCD का मुझे एक भी नहीं मिला। अच्छा। सीरीज? हाँ, सीरीज के 3-4 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन? ब्लड रिलेशन से एक भी नहीं था। सिटिंग अरेंजमेंट? सिटिंग से भी नहीं था आज। पासा डाइस से था क्या? पासा से थे 2 क्वेश्चन थे, एक ओपन पासा था। हाँ। और एक क्लोज पासा। उसको बंद करना था कि बंद करने पे कैसा बनेगा? नहीं, खुला हुआ पासा था। हाँ। बस उसका आसान क्वेश्चन था एक। अच्छा। और अपोजिट नंबर पूछा? अपोजिट, हाँ, मतलब 2 का पूछा था अपोजिट, उसका 5 था। अच्छा। और एक ही पासे की 4 स्थितियाँ दे रखी थी। जी, समझ गया मैं। जीके जीएस में थोड़ा सा बता दीजिए। जीके जीएस में सबसे पहले वो मतलब इटाई रोग किससे होता है? अच्छा, साइंस में पूछा गया था। हाँ, इटाई रोग किससे होता है? एकेडमिया? और ये पूछा था ये कि चलो दरबार का सॉन्ग किसने गाया था? ऐसा, हाँ ऐसा था, चलो दरबार चलो, ऐसा गाया संगीत था, वो किसने गाया था? किसने गाया? और MP जीके से कितने प्रश्न? MP जीके से थे कि पर्यावरण नीति कब लागू हुई, कुछ इस टाइप से था एक। और वन संरक्षण अधिनियम सबसे पहले कब पारित हुआ भारत में, एक ये था। और एक कालिदास का संबंध किस शहर से? कालिदास का संबंध किस शहर से, ये क्वेश्चन पक्का था। हाँ, उज्जैन लगाए थे मैंने। जी, उज्जैन सही है। हाँ। और साइंस के कितने प्रश्न? संजय डुबरी किसके पास है, किस क्षेत्र के अंदर है? मतलब सतपुड़ा के, एक ये क्वेश्चन था कि सतपुड़ा क्षेत्र किस जिले में नहीं आता? बालाघाट, छिंदवाड़ा और बैतूल और रायसेन, ये 4 ऑप्शन थे। अच्छा। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किसके अंतर्गत नहीं है? नहीं, सतपुड़ा क्षेत्र वो मतलब सतपुड़ा किस इलाके में नहीं आता? नेकाल शहर। हाँ, तो मतलब 4 ऑप्शन थे, बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा और रायसेन। जी। और एक था संजय डुबरी, ये शायद कौन से जिले में ऐसा कुछ था, मैं भूल गया, ये था। चलिए, कितने समय से प्रिपरेशन कर रहे थे? जय सही बात, मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की इसकी। अच्छा। और जी टेस्ट लगाए थे? कल लगाया सिर्फ, वो भी आधा अधूरा। अच्छा। बाकी इसमें जाने की इच्छा ही नहीं थी, बाकी एग्जाम देने की इच्छा थी बस। कहाँ से आए?
जी बन्नी भावगढ़ मंसूर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। स्कोर रहा सर 50। 50। पेपर मॉडरेट था और लैब 3 थी मेरी। लेब 3 थी। हाँ। आपकी लेब में हाईएस्ट स्कोर क्या था? 81। 81। 81 था। अच्छा, पेपर अपने हिसाब से क्या कहेंगे? मॉडरेट। और लगभग उसमें सिंपलीफिकेशन एक क्वेश्चन आया था और पेपर फोल्डिंग 4 क्वेश्चन थे और हाँ रीजनिंग में और अपना ब्याज था लगभग 3 क्वेश्चन थे और 3 ही लगभग थे छूट गए वो वही। और उसमें आज क्या MPG के पूछी है। अच्छा। 2-3 क्वेश्चन जैसे कि MP की गंगा किसे कहते हैं और अधिनियम वगैरह पारित कब हुए क्वेश्चन होता है वन अधिनियम। हाँ अधिनियम पूछा था लगभग 2-3 क्वेश्चन अधिनियम टाइप में थे। पेपर तो नॉर्मल था और मेरे लेवल का 81 हाईएस्ट था। 81। आप मॉक टेस्ट लगा रहे थे तो मॉक टेस्ट मैंने 1 महीने लगाए और ओनली 1 महीना पढ़ाई की है बस। 1 महीना। मैं तो आए। अच्छा, कहाँ से आया? मैं ग्वालियर से। चलिए थैंक यू। थैंक्स। क्या स्कोर अभी आपका? मेरा 61 स्कोर रहा है और हाँ 61। लेब में आपके हाईएस्ट स्कोर क्या देखेंगे? 73 कुछ ऐसे आए हैं, किसी लड़की मेरे पास बैठी थी उसके। हाँ पेपर का लेब क्या स्कोर रहा सर आपका? 75। अच्छा स्कोर है सर आपका। आपके लेब में हाईएस्ट स्कोर आपको क्या देखने को मिला? 78। पेपर का कैसा था आज? पेपर का लेवल क्या बताएंगे? का लेवल सर बढ़िया था और मैथ रीजनिंग मतलब ईजी थी, कोई मतलब टफ क्वेश्चन नहीं थे, 1-2 क्वेश्चन टफ थे, इसके अलावा सब बढ़िया थे। और थोड़ी मतलब जो GS में आया ना वो सन आ रहा है मतलब यहाँ एग्जैक्ट सन आ रहे हैं तो सन में प्रॉब्लम आ रही है। इस सन में कौन सा क्या हुआ था, मतलब ऐसा कुछ? पर्यावरण के क्वेश्चन पर्यावरण के थे कम से कम 4 से 5। अच्छा, पर्यावरण अधिनियम से संबंधित प्रश्न। पर्यावरण अधिनियम और भी मतलब 2-3-4 क्वेश्चन और थे, याद नहीं है। MPG के देखने को मिला? जी की 2 से 3 नंबर की। कोई प्रश्न आपको याद? भारतीय MP की गंगा कैसे कहा मध्य जाता है? प्रदेश की गंगा की मध्य प्रदेश की गंगा कैसे कहा जाता है? बेहतर प्रश्न। करेंट अफेयर्स के कोई प्रश्न? करंट अफेयर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था कोई। साइंस के कितने प्रश्न? साइंस के 7 या 8 क्वेश्चन थे शायद। 7 या 8। हाँ कम से कम 3-4 बायो के थे और 2-3-4 फिजिक्स के थे। केमिस्ट्री कोई क्वेश्चन नहीं था। मतलब आज पर्यावरण के प्रश्न वो भी आपको देखने को मिले? हाँ 5 से 6। 5 से क्वेश्चन पर्यावरण। साइंस में ज़्यादातर प्रश्न किन टॉपिक से पूछ रहे हैं? थोड़ा सा में जो पहले टॉपिक थे वही टॉपिक आ रहे हैं बस, लेकिन थोड़ी मतलब घुमा के पूछ रहे हैं। जैसे मतलब ये पूछा था कि मतलब भेल है तो कौन से संघ से बिलोंग करती है। अच्छा। भेल मछली है जो कौन से संघ से बिलोंग करती है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, कौन से संघ में आती है? कौन से संघ में आती है। अच्छा, मैथ्स में एडवांस से कितने प्रश्न? मैथ में एडवांस से सिर्फ एक क्वेश्चन था ज्योमेट्री से। हाँ वो भी एंगल निकालने वाला। हाँ। इसके अलावा एडवांस का कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, रीजनिंग में कोई ऐसा नया टॉपिक? कोई भी नया टॉपिक नहीं है, सिर्फ काउंटिंग वगैरह से एक क्वेश्चन था, व्रत वाला था वो भी। व्रत काउंट करने थे उसमें। व्रत काउंट करने थे उसमें 8 आंसर था उसका। रीजनिंग में ऐसे कोई प्रश्न गलत लगे आपको? नहीं, सिर्फ मैथ में क्वेश्चन गलत था। मैथ्स में हाँ सिर्फ एक क्वेश्चन, उसका एग्जैक्ट आंसर 310 आ रहा था बट उसने मतलब गलत दिया था, पॉइंट में आंसर दिया था। कितने समय से तैयारी कर रहे थे? करीब 2-3 महीने से। मॉक टेस्ट भी लगा रहे होंगे? हाँ लगाया उन्होंने। क्या स्कोर रहता था? बिजनेस का हमारा रहता था इसको 70 के आसपास। 70 के आसपास। इसलिए एनालिसिस देख रहे थे आप हमारे? आपके देख रहे थे सर। तो एनालिसिस से थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ कि नहीं? हाँ सर हुआ है ना, मतलब पता चलता है कि क्वेश्चन किस प्रकार के आ रहे हैं, क्या आ रहा है ये सब। कहाँ से आए सर आप? सर मैं निवाड़ी से हूँ। निवाड़ी से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों हमने 10 सितंबर की मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक परीक्षा की पहली शिफ्ट का एनालिसिस लिया है। यहाँ पर सेंटर का जो हाईएस्ट स्कोर जो हमें पता चला है वो 81 देखने को मिला है। इसके अलावा 78, 75, 73 भी बच्चों का स्कोर देखने को मिला है। बहुत ज़्यादातर बच्चों का जो स्कोर है वो 50 से 60 के बीच में रह रहा है। लेकिन अगर पेपर की बात करें तो पेपर में ज़्यादा कुछ बदलाव अभी तक देखने को नहीं मिला है। लेकिन अगर GK GS में बात करें तो कल शाम की शिफ्ट से इन्वायरमेंट के जो प्रश्न हैं वो ज़्यादा देखने को मिले हैं। जैसे रात वाली शिफ्ट में कल 3rd शिफ्ट में भी इन्वायरमेंट से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। जैसे वन अधिनियम कब पारित हुआ था, पर्यावरण अधिनियम कब लागू हुआ था, इस प्रकार के। तो पर्यावरण को आप थोड़ा सा अगर देख सकते हैं आपका। इसके अलावा GK GS की अगर बात करें तो GK GS में MP पिछले 3-4 दिनों से पूछे ही जा रहा है। 5-6 प्रश्न MP GK से पूछे जा रहे हैं, जैसे आज भी पूछे गए थे। इसके अलावा साइंस में वही 7-8 प्रश्न हैं जिसमें पादप वर्गीकरण से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में हाँ एडवांस के क्वेश्चन कम हो चुके हैं। एडवांस का आज एक ही प्रश्न देखने को मिला है। कल 3rd शिफ्ट में भी एडवांस का एक ही क्वेश्चन था जो एंगल निकालने वाला ऐसा कुछ प्रश्न था। बाकी अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक में भी नॉर्मल है। 1-2 प्रश्न ऐसे हैं जो कैलकुलेटिव हैं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बाकी ओवरऑल मैथ्स इजी है। रीजनिंग में भी जो पेपर कटिंग है, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पेपर कटिंग भी आसानी से बन जाता है। लेकिन अगर जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसको थोड़ा सा उसमें समस्या आ रही है। बाकी पेपर कटिंग के 6 से 7 प्रश्न आ रहे हैं। कथन और तर्क का एक प्रश्न था, बाकी घड़ी कैलेंडर कुछ भी नहीं था। बाकी जो रीजनिंग है वो ईजी थी। ओवरऑल पेपर की बात करें तो पेपर का स्तर बहुत ईजी है। तो मैथ्स और रीजनिंग पर फोकस कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ एनालिसिस वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना प्यार सपोर्ट इस चैनल को दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।